राधे राधे दर्शकों, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। आज का ये कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है क्योंकि हमेशा इस कार्यक्रम में हम लोग आपको कुछ खास मेहमानों से मिलवाते हैं जो कि आपकी तमाम प्रकार की जिज्ञासाओं को अलग अलग तरीके से दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में आपको हम किसी खास मेहमान से नहीं मिलवाएंगे बल्कि आपको लेकर चलेंगे सीधा वृंदावन। आपको दिखाएंगे वहां के कुछ मंदिरों के मनमोहक नजारे, आपको बताएंगे कि यदि आप वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं, आपको दिखाएंगे कि वहां के डेवलपर्स का क्या कहना है। लेकिन इस कार्यक्रम में आप तक तमाम प्रकार की जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ हर बार उपस्थित होते हैं मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी, जो कि वृंदावन के जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। आज भी वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। तो दर्शकों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि आपके मन के जो भी सवाल हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग YouTube पर जाएं और जाकर वृंदावन प्रॉपर्टी शो जो चैनल है उसको अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन समय रहते आपके पास पहुंच जाएं। सबसे पहले आप ये देख पाएं कि कैसे किस तरीके से आप वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग अपना हाथ हिलाते हुए वीडियो जरूर भेजें। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया था कि मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी के माध्यम से एक कार्य किया जा रहा है जिसमें उनका ये प्रयास है कि आप सभी लोग आकर कृष्ण जी से जुड़ जाएं। उनका प्रयास है 1 लाख लोगों को, जो सिंगर शंकर साहनी जी के द्वारा एक प्रस्तुति की गई है, एक जो सुंदर सा सॉन्ग तैयार किया गया है, उस सॉन्ग में आप सभी को जोड़ने का ये जो प्रयास है, इसमें आप लोग भी अपनी सहभागिता दिखाएं और अपना वीडियो जरूर भेजें। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और कोई अन्य प्रकार की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने पक्ष में कोई बातें रखना चाहते हैं अपने पक्ष की, या फिर आप लोग कोई भी जानकारी वृंदावन की भूमि से जुड़ी हुई जानना चाहते हैं, तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, आज का ये जो प्रोग्राम है बेहद खास है क्योंकि आज हम लोग अपने दर्शकों को सीधा लेकर जाएंगे वृंदावन की भूमि पर, दर्शन कराएंगे उनको श्री कृष्ण के, और वहां के नजारे दिखाएंगे हम उनको, ताकि उनका आशीर्वाद घर बैठे सभी को प्राप्त हो सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी प्रेम मंदिर के बारे में। जी। कि प्रेम मंदिर इतना खूबसूरत है कि कोई भी उसको देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाता और लगातार बार बार वहां जाने की इच्छा जो है जाहिर करता है। तो आखिरकार प्रेम मंदिर इतना खूबसूरत क्यों है? वहां पर ऐसा क्या है कि लोग एक बार जाने के बाद बार बार जाने की इच्छा जाहिर करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रेम मंदिर के बारे में। देखिए, जिसका नाम ही प्रेम है और वृंदावन मतलब प्रेम मंदिर, तो नाम रखने का उद्देश्य से आप समझ गए होंगे कि इसका नाम क्यों रखा गया होगा और इसके पीछे क्या महानता है। और वाकई आपका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो तो है ही है, लेकिन जब आप इस मंदिर को रात के समय देखते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति पैदा होती है कि आप उसे देखते ही रहें। उसकी लाइटिंग का इफेक्ट देखिए आप, किस तरह से लाइटिंग है। और आज की डेट का एक ऐसा भव्य निर्माण जिसको बनने में पूरे 11 साल लगे, और ये 2014 में बनकर के जब कंप्लीट हुआ तो पूरी दुनिया यहाँ पर आई और पूरी दुनिया ने यहाँ पर आकर के इसको सराहा और देखा कि यहाँ पर वाकई ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर अलग हो रही हैं। और आपको इसकी खासियत मैं बताता हूँ, इसमें ना तो कोई लकड़ी का इस्तेमाल हुआ और ना ही कोई ज़्यादा सीमेंट का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और इसमें जो मूर्तियाँ आपने देखी हैं, स्टैचू देखी है, वहाँ पर पत्थरों को ला करके वहीं तराशा गया। ये बन तो बहुत पहले पिछले 11 सालों से बन रहा था और करीब 2012 में करीब कंप्लीट हुआ, लेकिन 2014 में इतने लोग यहाँ पर आने लगे इसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया के अंदर फैली। और शाम के समय इसका मनमोहक नज़ारा, उसके फाउंटेन्स अगर आप देखिए, बहुत सुंदर से गार्डन देखिए वहाँ पर। और कोई भी आदमी यहाँ वहाँ का आसपास का लोकल और बाहर से आया हुआ आदमी बिना प्रेम मंदिर को देखे बिना रह नहीं सकता। और आज की फोटोग्राफी देखिए, नक्काशी देखिए, मतलब वो एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ बन गई है। जिस तरह से ताजमहल को मैं हमेशा हर बार एक ही बात कहता हूँ, उसको हम ताजमहल से देख के जोड़ते हैं। जिस तरह से ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है, इसी तरह से ये भी संगमरमर की एक ऐसी अनुभूति है जो सालों साल तक इतिहास
में इस बात की रहेगी कि ये कृपालु जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा आश्रम, ऐसा मंदिर है जिसको देख करके मतलब आप मनमोहक, बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और ये जो आपने कहा कि प्रेम मंदिर, जिसका नाम ही प्रेम से जुड़ा हुआ है, तो लोगों को तो प्रेम होना ही है उस जगह से। जी। तो लोगों की जो दिन प्रतिदिन वहां पर आस्था जो है उनके अंदर जागृत होती जा रही है ताकि लोग वहां पर आकर रह सके। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्यों ना हम यहीं आकर रह लें, और आशियाना बनाने का सपना देखने लगते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का सपना देखने लगते हैं, और आप बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हो, जैसे कि आप हमेशा बहुत सारी जानकारियां देते हैं, तो किस तरीके से वो वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है और कैसे? ये मतलब बहुत से लोगों के मन में तो ये सवाल भी आता होगा कि हम अपनी जगह से हटकर वहां पर जाएं तो कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो जाए, क्योंकि हम इन्वेस्ट भी कर देंगे और फिर उसका फायदा भी नहीं होगा, तो क्या फायदा? तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक बात आपने कही। प्रॉपर्टी को लेना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और हर आदमी इसको डर डर करके ले रहा होता है। कहीं ना कहीं उसको मन में डर होता है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ की, पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है वो इस प्रॉपर्टी को खरीदने में लग रही होती है। और यहाँ पर अब इस समय अगर वृंदावन की बात करें तो वृंदावन के अंदर प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम्प्लीटली टाइमली डिलीवर्ड हुए हैं। और यहाँ पर जो कमिटमेंट करी गई है वो 99% तकरीबन सभी बिल्डर ने पूरी करी है। और आज हर प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत अप्रिसिएशन उसमें आया है और इन्वेस्टरों ने खूब अच्छा पैसा कमाया भी है। और इस एरिया में कभी कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर लिया है तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट का तो ऑप्शन है ही है। उसके अलावा अगर आप सेकंड होम के बारे में सोचते हैं तो सेकंड होम का भी यहाँ पर एक चलन है और कल्चर है। और एक स्पिरिचुअल एरिया में जहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी है, इतना सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती है रहने से, और आपको एक अच्छी अनुभूति मिलती है। एक कम पैसों में अगर आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है और कृष्ण जी से जुड़ने का मौका मिल रहा है। और देखिए, एक प्रॉपर्टी खरीदना जो है, सिर्फ इस पर्पज़ से हम लोग बार बार नहीं कहते आप प्रॉपर्टी खरीदिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप अगर वृंदावन से हम आपको जोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही बात होती है कि इस बहाने आपका आना जाना होता है। क्योंकि अगर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अगर 10-15 लाख भी लगाएंगे, तो आपने कोई चीज़ ले रखी होगी, उसके रख रखाव के लिए कभी आएंगे, कभी उसको किराए पे लेना है, देना है, उसको उसके लिए आएंगे। इस बहाने आपका एक स्पिरिचुअल एरिया से, एक धर्म नगरी से, एक वृंदावन से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है और आपका आना जाना फ्रिक्वेंटली हो जाता है। इस कारण से हम लोग बार बार कहते हैं कि आपको एक अपनी बजट के अनुसार एक छोटी या बड़ी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी है जो आपने हमारे दर्शकों को दी है। आपने उनका मार्ग प्रशस्त बहुत अच्छे तरीके से किया है। आपने उनको सही बताया कि चाहे बजट कम हो या ज़्यादा, लेकिन मकान ज़रूर लेना चाहिए, प्रॉपर्टी ज़रूर लेनी चाहिए, खासकर वृंदावन में, क्योंकि वहाँ के कण कण में श्री कृष्ण का वास है और वहाँ आकर जीवन के सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो सर, जैसे पिछले कार्यक्रम में आपने हमें सीनियर लिविंग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, लेकिन कुछ दर्शक हमारे ऐसे भी होंगे, हो सकता है किसी का एपिसोड मिस हो गया हो, तो मैं चाहूंगी आप उनको बताएं सीनियर लिविंग आखिरकार क्या है, किस तरीके से कार्य करता है, आपने कैसे विचार किया इस बारे में? देखिए, सीनियर लिविंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी एक सीनियर पर्सन है, जो रिटायर्ड पर्सन हो गए हैं, या समझ लिए कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर की है और वो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, बट फैमिली के साथ रहने के बावजूद भी उनके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उनको लगता है उनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो चाहते हैं उनको बच्चे उनको समय दें। अगर वो समय नहीं दे पा रहे हैं या उनके बच्चे उनको देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, या उनको लगता है कि उनकी लाइफ के कोई मोटिव नहीं रहा, तो वो अपने जैसे लोगों के साथ ही रहने के लिए वृंदावन में आ सकते हैं। क्योंकि वृंदावन में ऐसी जगहें बनाई जा रही हैं जहाँ पर वो अपनी तरह के लोगों को रह सकते हैं, और जहाँ पर उनकी सारी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके वो चीज़ें बनाई जा रही हैं, और वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आने से पहले, ताकि वो चीज़ें जो बनकर तैयार हों तो वो चीज़ें उन्हीं को मिल जाएं। क्योंकि बड़ा लिमिटेड ही चीज़ें जो है ये बन पाएंगी और बड़े लिमिटेड लोगों के लिए हो रहा है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें अगर वो वहाँ पर जब बन करके वहाँ पर आएंगे तो उनकी सारी चीज़ों का ध्यान किया जाएगा। उनके खाने की व्यवस्था जो है, किस तरीके से वो खाना खाना चाहते हैं वो होगा, उनकी जो मेडिसिन है वो टाइम से दी जाएगी, फिजियोथेरेपी है,
योगा है, मेडिटेशंस है, इमरजेंसी है, जब तक भी उनका लाइफ का बचा हुआ टाइम है उसकी सारी देख रेख सीनियर लिविंग के जो चलन करने वाले चलाने वाले लोग हैं, जो जिनको ऑपरेट करेंगे, सारे जो ये सब चीज़ें बना रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि जब तक कि उनकी लाइफ है तब तक उनके साथ उसका ध्यान करें और उन्हीं लोगों के बीच रखें जहाँ पर वो रहना चाहते हैं। और साथ में अगर उनके बच्चे भी अगर वहाँ पर आकर के उनसे मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, रिश्तेदार हैं तो वो आकर मिलना चाहे तो मिल भी सकते हैं, और साथ साथ कुछ दिन वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहना चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं। और उसके अलावा वो कभी सीनियर लिविंग के जरिए वृंदावन में और कभी अपने घर में रहना चाहे तो वह रह सकते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हैं जहाँ पर हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आते हैं आप डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो सीनियर लिविंग के बारे में भी अगर कोई जानकारी हो तो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं उसमें। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम ठीक कहा। नंबर्स टीवी स्क्रीन पर हैं और आप बैठे हुए हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए जरूर सबको कॉल करनी चाहिए। तो अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी जरूर कॉल करें, जरूर आप बात करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की शंका अपने मन में रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कॉल कर सकते हैं, साथ ही आप व्हाट्सएप करके अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही यूट्यूब पर वृंदावन प्रॉपर्टी शो चैनल को जाकर आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक समय रहते सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएं आपको, और आपकी जितनी भी शंकाएं हैं सब दूर हो जाएं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सर बड़ी सारी जानकारी आपने जैसे कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियां उन तक पहुंचाई हैं ताकि वे किसी भी बात से वंचित नहीं रहे। जो भी उनके सवाल हैं सब सवालों के जवाब उनको प्राप्त हो जाएं। आप वृंदावन के बारे में बहुत सारी बातें उनको बताते हैं। अभी आने वाले समय में क्या कोई नया कॉन्सेप्ट आने वाला है वहां पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहाँ पर हर तरह की चीज़ें पहले से ही अवेलेबल थी, जैसे कि फ्लैट्स वहाँ पर सब लोग लेना चाहें ले सकते थे, प्लॉट्स हैं वो लेना चाहें ले सकते थे, आश्रम के प्लॉट्स हैं आश्रम बनाना चाहें वो बना सकते थे, होटल्स बनाना चाहें तो होटल्स के भी है। उसके अलावा फार्म हाउस अगर वो फार्म हाउस लेना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो वो भी सारी चीज़ें थी। सीनियर लिविंग के बारे में भी वहाँ पर कंसेप्ट वगैरह सब रेडी हुए, लेकिन एक जो बहुत बड़ी कमी महसूस होती थी वो हमने वहाँ पर एडवाइस करी है और उसके ऊपर काम हो रहा है, और जल्दी ही आप देखेंगे कि वो चीज़ें भी आपको मिलने लग जाएंगी। वो है स्विस टेंट कॉटेजेस। जिस तरह से हम हिल एरिया में जाते हैं, हिल एरिया में हम देखते हैं कि वहाँ पर टेंट कॉटेजेस होती हैं, नदी के किनारे हम लोग टेंट कॉटेजेस के किनारे रहते हैं, बॉन फायर होता है, वहाँ पर एक टूरिज़्म बहुत अच्छा प्रमोट होता है। तो लोगों की बहुत इच्छा हमारे पास कॉल्स आया करती थी कि हम लोग कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्या है। तो हम लोगों ने एडवाइस किया है और उसके ऊपर वहाँ पर काम चल रहा है, और कुछ ही टाइम में अगर देखेंगे स्विस टेंट कॉटेजेस वहाँ पर आ रही हैं जो तकरीबन आपको इस तरीके से मिलती हैं कि आप वहाँ पर अपना रहते हैं और अपना बहुत अच्छा आपको एक एम्बियंस मिलता है। आप अपने मकानों से निकल के, जो दीवार कंक्रीट के मकानों से निकल के एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आके कुछ दिन रहते हैं तो बहुत अच्छा एक रिलैक्स महसूस करते हैं। और ऐसी ग्रीनरी होती है वहाँ पर जहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती हैं, ग्रीनरीज होती है, आपके ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होती हैं, और उसके अलावा वहाँ पर जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको रहने के साथ साथ हाइजीन भी मेंटेन होता है, साथ में खाने की भी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें दी जाती हैं, जैसे आपको चूल्हे की रोटियां सर्व कराई जाती हैं वहाँ पर, और उसके अलावा जो है आपके लिए जो प्योर गाय का दूध है वो मिलता है, आपको वाइट वाला जो बटर होता है वो आपको खाने को मिलता है, मक्की की रोटियाँ, बाजरे की रोटियाँ, इस तरह से एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर कल्चर जो है डेवलप हो रहा है। और कुछ ही दिनों में आप देखें जिसका जो है स्विस टेंट कॉटेजेस के तरह से यहाँ पर जो है प्लान हो गया है, और वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। तो एक नई चीज़ वृंदावन के अंदर उभर के आ रही है। तो अगर वहाँ पर कुछ ही टाइम में रहने के ऑप्शंस भी आपके पास आ जाएंगे और ख़रीदने के ऑप्शंस भी आ जाएंगे तो आप उस पर ले सकते हैं। बिल्कुल, और हमें ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने भी ये सुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आने के बाद तो और भी ज़्यादा लोग खुद को श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। जैसे आपने बताया वाइट बटर और ये सब, तो श्री कृष्ण की तो लीलाएं ही कुछ ऐसी थी कि वह इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे और हमेशा माखन चोर भी कहलाए जाते थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जानकारियाँ तो बहुत दे दी हमारे दर्शकों को। चलिए अब लेकर चलते हैं उनको वृंदावन और दिखाते हैं वहाँ के मंदिरों के कुछ खास नज़ारे। ठीक।
उम्मीद करते हैं ये खास नज़ारे देखने के बाद हमारे दर्शक भी जरूर मंत्रमुग्ध हुए होंगे। आपने तो उन तक ढेरों जानकारियां पहुंचा दी और साथ ही जैसे कि आप हर बार उनके लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, तो इस बार जैसे वृंदावन के आपने उनको दर्शन करा दिए घर बैठे बैठे, तो अब उनको दिखाते हैं कि डेवलपर्स जो हैं वहाँ के, उनका क्या कहना है वृंदावन प्रॉपर्टी को लेकर। जो थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसमें प्रॉपर 84 कोस जो ब्रज का है, उस 84 कोस की थीम के ऊपर बनाया जा रहा है। जिस तरह से प्रेम मंदिर में चंद्रोदय मंदिर को देखने के लिए बिहारी जी मंदिर आते हैं या आपके इस्कॉन मंदिर में आते हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट की भी ऐसी खासियत है जो बनकर तैयार हो जाएगा तो देश दुनिया से लोग इसको देखने के लिए भी आएंगे और ख़रीदने के लिए भी आएंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड करना चाहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर आप लीज पे देना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं, तो कंपनी आपसे रेंट आउट ले करके और उसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से मैनेज करेगी, जहाँ पर आपको सब तरह की फैसिलिटी मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट का नाम है RPS औरिया रेजिडेंसी। ये एक रिजॉर्ट के रूप में बनाया जा रहा है और रिजॉर्ट की जितनी फैसिलिटी हैं वो सारी यहाँ पर दी जा रही हैं। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं और कुछ बातें मैं आपको अब जिनसे मिलवा रहा हूँ, अमित बंसल जी जो रीजनल हेड हैं, ये आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से इस प्रोजेक्ट पे क्या लाने जा रहे हैं। जी, तो अमित जी आप बताएं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खासियत आप बताएं प्लीज़। बेसिकली ये प्रोजेक्ट नहीं, मतलब ये सब लोगों का एक सपना है जो यहाँ पहले कभी ना आया है, जैसा आपने कहा ना कभी आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी लैंड पे थीम बेस्ड प्रोजेक्ट जो कि एज ए रिजॉर्ट डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ग्राउंड ये 10 टावर लेके आ रहे हैं, जिसमें लोगों के पास ऑप्शन है, वो चाहें तो इसको ख़रीद के अपने उपयोग के लिए रखें या उसको चाहें तो कंपनी को लीज आउट कर दें, जो कि इसको अब बाद में एज ए रिज़ॉर्ट चलाएगी। उस रिज़ॉर्ट में हर तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया है कि हर व्यक्ति आए और अपने आप को यहाँ पे एंटरटेन फील करे। बच्चे आए, वो यहाँ पे एक वाटर पार्क का कंसेप्ट है, अम्यूज़मेंट पार्क का कंसेप्ट है। बच्चे आए तो उनको ये ना लगे कि हम कहीं स्पिरिचुअल एरिया में आ गए, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन नहीं है, उनको पूरे साधन मिलें। जो यंगस्टर्स हैं उनको शॉपिंग डेस्टिनेशन मिले, उनको ऑन कॉल सारी सर्विसेज मिलें। वो लोग जहाँ जाना चाहते हैं ऑन कॉल टैक्सी अवेलेबल होगी, ऑन कॉल असिस्टेंस अवेलेबल होगी, ब्रज दर्शन अवेलेबल होगा विद ऑल एमिनिटीज़। लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ होंगी, मेडिसिन की फैसिलिटीज़ होंगी। बुजुर्ग आएँ, उनका पूरा सम्मान रखा जाएगा, उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनको हर तरह से हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई जाएगी। आप थोड़ा सा बताएं कि इस प्रोजेक्ट पे चल करके कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, थोड़ा सा मैं बताएं। आपको बताता हूँ। ये जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आपने मुझे बताया था ये कॉमर्शियल एरिया है, यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी होंगी सारी। ये पूरा कॉमर्शियल एरिया है जी, हमारा। yes, यहाँ पे G+3 हमारा कॉमर्शियल आ रहा है। एग्जैक्टली। और बड़े ही हमारा विचार ये है कि जितने भी जिन ब्रांड्स की कमी है यहाँ वृंदावन में, कोई बड़े ब्रांड्स नहीं है, हम उनको यहाँ पे, हमारी एक बैकएंड टीम बड़ी सॉलिड है जो कि यहाँ पे उस क्षेत्र में काम करेगी। बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ होंगे जिससे लोगों को शॉपिंग करने में आसानी होगी। प्लस फूड आउटलेट्स भी होंगे जिसमें सभी लोगों को बढ़िया से बढ़िया खाना यहाँ अवेलेबल होगा। जैसे कि मैंने ये सब सुना है कि इसको RPS औरिया रेजिडेंसी, जो एक RPS बहुत बड़ा नाम है दिल्ली NCR में, सब लोग तो जानते ही हैं, और वृंदावन में जो एंटर कर रहा है इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ, ये सारी ब्लेसिंग जो बिहारी जी की हैं उनके ऊपर है, जो सबके ऊपर बरसने वाली हैं। और ये जो एक ग्रुप है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा कि ये ग्रुप जो हम लोग जिस पे खड़े हुए हैं, ये ग्रुप अपने आप में एक कंस्ट्रक्शन की ऐसी क्वालिटी देता है जो मतलब एकदम ये कंस्ट्रक्शन के बेताज बादशाह हैं। इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट आज तक बनाए हैं उसके अंदर कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइमली डिलीवर करे हैं। और इस तरह के जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इसमें इनके अंदर तो बड़ी महारत है और सारी तरह की फैसिलिटी और सारे नॉर्म्स वगैरह पूरे करके देते हैं। जैसा कि जी अमित जी से मैं मिल रहा था और बात कर रहा था, सारा डिस्कस कर रहा था, तो इन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट पे 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसको हम लोगों ने MBDA यहाँ की जो लोकल अथॉरिटी होती है उस पर सेंक्शन कराया हुआ है। इसके अलावा जो रेरा का नंबर है वो आ चुका है और जल्दी इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। इस थीम को मैंने ही प्रपोज किया कि आप यहाँ पर ब्रज के ऐसी थीम को लेके आए
जहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हों। अगर वृंदावन अगर आदमी आया हुआ है और पर्यटक है, टूरिस्ट है, वो मंदिरों में जाना चाहता है और उसके अलावा ब्रज के सारी चीज़ों को दर्शन करना चाहता है, तो एक ही जगह पर आकर के हम लोग ब्रज के दर्शन उनको करा सकते हैं। यहाँ पर 10 टावरों का जो निर्माण हो रहा है उसमें 10 तरह की थीम क्रिएट हो रही है, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, उसके अलावा आपका दाऊजी, महावन और साथ में गोकुल, वृंदावन, कोकलावन, इस तरह के जो 10 टावर हैं जो ब्रज के फेमस 10 तरह के डेस्टिनेशन है, हर टावर के अंदर आपको उस तरह की थीम नजर आएगी। इसके साथ साथ जो मैंने कंपनी से बात करी, डिस्कस किया, समझा उस चीज़ को, तो वो ये है कि एक थीम बेस्ड बालकनीज भी क्रिएट करी जा रही है कि अगर आप अपने फ्लैट को ले रहे हैं तो जो थीम हो रही है, वहाँ पर थीम बन रही है, बालकनी से आप अपने तरह से डिज़ाइन करा सकते हैं। तरह तरह की फैसिलिटी है उसमें, तरह तरह की डिज़ाइनिंग है, तरह तरह के हॉर्टिकल्चर होंगे और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको लगा के देने वाले हैं ये लोग, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हैगा। और वृंदावन के अंदर इस तरह के प्रोजेक्टों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और काफ़ी टाइम से हम लोग भी देख रहे थे कि कोई अच्छा बिल्डर मिले और यहाँ पर हम उसको इंट्रोड्यूस करें और इस तरह के प्रोजेक्ट को ला सके। मेरे ठीक साथ में राजीव आचार्य जी हैं जो पिछले कई प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या लग रहा है। बात होती है कि कृपा करो श्री राधे दे जो श्री वृंदावन को वास। हमें सबसे पहले तो ये बहुत ही एक जो देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पे 10 हैं और भी आएंगे, लेकिन आपने जो एक्चुअली प्रोजेक्ट को जो एक थीम प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, एब्सोल्युटली आई मस्ट से इट इज़ नॉट ए प्रोजेक्ट ओनली, इट इज़ ए रियलिटी म्यूजियम रिलेटेड टू वृंदावन। एम आई राइट? बिकॉज देखिए एक बिल्डिंग खड़ा कर देना कोई बड़ी बात नहीं है, हर लोग इसी डेस्टिनेशन में भाग रहे हैं। हमें उस पर आउट ऑफ बॉक्स सोचना हमें कैसे है, हमें आपकी भावना का ख्याल रखना कैसे है। तो इस तरह से अगर हम आरपीएस ग्रुप से हमारी बड़ी बहुत शुभकामनाएं है कि ये सोच लेके कि आप अगर इन केस ऑल ऑफ ए सडन अगर आप वृंदावन के बाहर नहीं जा पा रहे कोई भी कारणवश, आप यहाँ पे बैठ के वृंदावन को नहीं, जो 84 गज है उसको एंजॉय कर सकते हैं, उनकी भावना से आप जुड़ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट विशेस टू यू सर। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि ये कंपनी ने जो भी एक फार्मूला यहाँ पर बनाया है काम करने का, तो इनका जो पहला एंगल है वो ये एंगल नहीं है कि यहाँ पर पैसा कमाना है। इनका एंगल ये है कि जो कृष्ण भक्त हैं उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जो कि यहाँ पर बहुत भारी कमी है। और यहाँ पर आप अगर अपने फ्लैट को ले लेते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो इंटरकॉम से ही आपको लॉन्ड्री की फैसिलिटी, आपको कार की फैसिलिटी, आपको दर्शन की फैसिलिटी, आपको मंदिर की फैसिलिटी, आपको नेचुरोपैथी की फैसिलिटी, आपको वेलनेस की फैसिलिटी, ऐसी हज़ारों फैसिलिटी हैं जो मैं अगर गिनवाना शुरू करूँ तो आप कहेंगे कि भी इतनी सारी फैसिलिटी और इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो आ रही हैं, आपका दिल करेगा कि मैं तुरंत इसको बुक कराऊँ और इसको लूँ। और ये इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा है, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही जल्दी से जल्दी ये बन करके तैयार हो, ताकि लोग इसको लें और इसमें आकर के रहें। अपनी पूरी यहाँ पर जो बिहारी जी के जो यहाँ पर एक बहुत ब्लेसिंग है, उसको अपना आकर के फैमिली के साथ उसको लेने की जुड़ें और इस प्रोजेक्ट से करें। और हर किस्म का आदमी यहाँ पर आकर के हमारे साथ जुड़ सकता है। तो सर, आपने आज हमारे दर्शकों के लिए वो कार्य किया है जो वो चाहते हैं कि घर बैठे उनको भी वृंदावन के दर्शन हो जाएं, और आपने उनको दर्शन करा दिए हैं। मंदिरों के घर बैठे ढेरों जानकारियां उन तक पहुंचा दी हैं। लेकिन फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, क्योंकि जो घड़ी की सुई है उसने इशारा कर दिया है और अब हम यहाँ इस कार्यक्रम को विराम देना होगा। लेकिन आप यहाँ पर आए और दर्शकों का इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया, उनको घर बैठे वृंदावन तक पहुँचा दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे। तो दर्शकों, कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी जिज्ञासा हो, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं। वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें और मिस्टर सुरेंद्र उतरेजा जी, जो कि वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, उनसे जरूर संपर्क करने का प्रयास करें और अपने सपनों को बुलंदियों तक लेकर जाएं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। राधे राधे।